न्यूज़ 18 इंडिया। और ईडी से पहले 4 बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले की जांच के लिए समन्स भेज चुकी है, लेकिन वो एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने पिछले साल केजरीवाल को पहला समन्स भेजकर 2 नवंबर को बुलाया था और उसके बाद केजरीवाल को दूसरा समन्स भेजा गया 21 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। ईडी के तीसरे समन्स में केजरीवाल को पूछताछ के लिए 3 जनवरी को बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद केजरीवाल को चौथा समन्स भेजकर ईडी ने 18 जनवरी को ऑफिस बुलाया। 2 दिन पहले भी उन्हें 5वीं बार बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी ने भी अब निशाना साधा है और उन पर कानून का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। None of the Indy Alliance leaders have any modicum of respect for rule of law and the institutions of the law. If they did, then they would comply with the summons, then they would take legal recourse and not make statements of the kind that they are making. और उल्लासनगर फायरिंग मामले में विधायक गणपत गायकवाड़ को उल्लासनगर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यानी कि गणपत गायकवाड़ को 14 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। वहीं महेश गायकवाड़ की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर फायरिंग मामले में आरोपी विधायक को 11 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। तो गणपत गायकवाड़ को 14 फरवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। हमले में घायल महेश गायकवाड़ की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बताएं कि बीजेपी विधायक ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता पर गोली चलाई थी। ताबड़तोड़ 6 राउंड गोली उनको दागी थी। 10 राउंड फायर किए गए थे और उसके बाद उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोई आरोप किसके ऊपर नहीं लगा है, कुछ नहीं हुआ है। देयर इज नो एलिगेशन अगेंस्ट एनीबॉडी। ठीक है मुलाचं देखील नाव आले काय नहीं कुछ बात नहीं हुई। दिस पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूड द रिमांड एंड दे हैव ग्रांटेड अ पुलिस कस्टडी टिल 14th of February। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ को गोली मारने के आरोपों पर बवाल मचा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी विधायक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। हमले की पूरी वारदात पुलिस स्टेशन में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संपत्ति को लेकर ये पूरा विवाद था और इसी में फायरिंग की गई। पुलिस के सामने ये फायरिंग होती है। महेश गायकवाड़ जख्मी है, फिलहाल उनकी हालत भी अभी नाजुक बनी हुई है। गणपत गायकवाड़ गिरफ्तार हो चुके हैं और फिलहाल पुलिस रिमांड में भेजे जा चुके हैं। तो देखिए, फायरिंग मामले में आपको बता दें कि महेश गायकवाड़ जिन पर गोलियां दागी गई थी, 10 राउंड कुल फायरिंग हुई थी।